हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर ये डिस्कस करना है आज। इसमें एक यूक्लिड डिवीजन लेमा करके एक है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन वो आपका एक्सरसाइज में है। पहले ये देख लेते हैं ये क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इससे आप लोग वाकिफ हो गए, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जहाँ पे r की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन लेस देन b होगी, ठीक है। इतना आप जानो। इसी को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और इसका मीन्स क्या होता है वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। अभी आप ये जानो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है, ठीक है, और उसको ऐड करते हैं, लिखते हैं। ये बेसिकली वही पुराना वाला ही चीज़ है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ निकालना है इसी मेथड से, ठीक है। हम क्लास 8th में 7th में एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कई मेथड था, वो फैक्टर ट्री मेथड, ट्री बना के अपना करते थे, ठीक है। अब क्लास 10th में भी एक एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस मेथड से निकालते हैं। क्या है ये, पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है 135 एंड 225 एंड 225 ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये है कैसे एचसीएफ निकालेंगे, स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों में ये चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें ये दिख रहा है कि 135 इज ग्रेटर देन 225, ठीक। अब करते क्या है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो कई स्टेप में होता है। तो स्टेप फर्स्ट ये होता है कि इस मैंने उल्टा लिख दिया, 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि इस 225 में 135 से डिवाइड करते हैं। 225 में 135 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना टाइम जाएगा। तो ये 1 टाइम जाएगा, 135 आएगा, सब्ट्रैक्ट 0, 90, ठीक। लिखेंगे कैसे, इस 225 को यहाँ लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 135 चलता कैसे है, यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक है। 135 1 जा 135 प्लस 90। अब आपको वो वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ी होगी बट लेस देन इससे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, तो इसे हटाता हूँ, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इस 135 को इधर लिखते हैं, 135, ठीक। अब 135 में 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करेंगे 135, तो 90 बन जा 90, माइनस करो, ठीक है, 45 आ गया। ऐसे यही प्रोसेस है लिखने का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 90 इंटू 1 प्लस 45, है ना। चलो अब अगला थर्ड स्टेप है, स्टेप सेकेंड था। स्टेप थर्ड है, इस 90 को यहाँ नोट करें
और ये 45 से डिवाइड करें, कितने टाइम्स जाएगा? 45 इंटू 2, रिमाइंडर क्या आया? 0। 90 को 45 से डिवाइड किया, 45 टू द 90, ठीक है। फिर वही चीज साइक्लिक ऐसे कुछ। अब ये डिवीजन तब तक करना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये डिवीजन ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है, ये वाला आपका SCF हो जाता है। ये 45 क्या हो गया? SCF हो गया। तो ये SCF निकालने का तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। इस तरह से SCF निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अगर एग्जाम में ये देता है कि इस मेथड से आप SCF निकालो, तो उसको आप कुछ इस तरीके से आप करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो 2 डिजिट दिए होते हैं उसमें से ये देखना होता है कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, बड़े वाले को इस साइड, छोटे वाले से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स गया वो लिखते हैं मल्टीप्लाई में, और जितना आपका रिमाइंडर बचा है उसे ऐड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में 135 को यहाँ लिखते हैं और 90 को यहाँ लिखते हैं, 90 से इसको डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो सब यहाँ लिखते हैं, ठीक। फिर 90 को यहाँ लिखा, 45 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, जो रिमाइंडर बचा उसे यहाँ लिख दिया। लास्ट में जो ये बचता है यही आपका क्या हो जाता है? SCF हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1.1 का फर्स्ट, ये आपको सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से करना है। सेकंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सेम इसी तरीके से करेंगे, स्टेप वाइज बता दिया है, ऐसे ही सॉल्व करना है सेकंड और थर्ड पार्ट। ये आपका होमवर्क है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? So that every positive odd integers is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where q is any integer। कह रहा है आपको ये दिखाना है कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q क्या है? q कोई भी इंटीजर है। 3 पॉइंट दे रखा है। पहला है 6 क्यू प्लस 1, दूसरा है 6 क्यू प्लस 2, तीसरा है 6 क्यू प्लस 3 सॉरी 6 क्यू प्लस 3 है और 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। ये दे रखा है और आपको ये दिखाना है कि ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा वही यूक्लिड का जो लेमा है वही काम करेगा कि a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारी b की वैल्यू जो है वो क्या है? 6 है। b इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। r हमारा कहाँ तक जाएगा? तो इसको देखते हुए लग रहा है कि r की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन 5 होगी, लेस देन 5 होगी, सॉरी लेस देन 6 होगी, ठीक है। क्योंकि b की वैल्यू क्या थी? 6 थी और ये आपका कहता है कि r की वैल्यू जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी और लेस देन b होती है, तो b की वैल्यू 6 है तो 6 होगी, ठीक है। मतलब r की वैल्यू क्या क्या बनेगी? तो r की वैल्यू 0 बनेगी, 1 बनेगी, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। b इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू ये सब बन सकती है। तो अगर r ये है, b ये है, तो a के कितने फॉर्म्स बनेंगे? देखो ध्यान से, तो a के जो फॉर्म्स बनेंगे वो बनेंगे 6 क्यू प्लस 0 मीन्स 6 क्यू, क्लियर। दूसरा बनेगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, बस 5 तक लेना था r को, इतने फॉर्म्स बन गए, ठीक है।
अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये 6q प्लस 0 वाला, 6q प्लस 2 वाला, 6q प्लस 4 वाला, ये तीनों आपके 2 से डिवाइड हो गए, 0 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो अगर 2 से डिवाइड हो गया तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये तो आपका ऑड होगा नहीं। तो अगर ये ऑड नहीं होगा तो ऑड कौन कौन सा बचा, ये बचा, ये बचा और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस दिस, दिस एंड दिस, ये तीनों जो हैं ये आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड दिस 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 ये आपके 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये आपका एक लाइन बनेगा, 2 लाइन आप लिख लेना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कुछ इस तरीके से आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलो ये चीज सेम चीज लिखना कि ये आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं और ये आपके 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और ऑड ही करेगा ना, हाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, फिर देखो ये r की वैल्यू हमने 5 तक क्यों ली है, क्योंकि जो हमारा यूक्लिड का लेमा कहता है वो कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और r की जो वैल्यू होती है वो लेस देन b होती है, ये b से छोटी होनी चाहिए, बट ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। तो यही चीज यहाँ पे देखा गया, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q प्लस आर था, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन 6 और ग्रेटर और इक्वल टू, अब लेस देन 6 मतलब कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक लॉजिक आपको बचपन से बताते टीचर्स आ रहे होंगे कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर मैक्सिमम बोलता है तो एचसीएफ निकालते हैं, अगर मिनिमम बोलता है तो एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बोल रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, बाकी कोई लाइन पढ़नी ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर्स पूछ लिया, मतलब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, बट कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। एचसीएफ जो निकालेंगे वो एचसीएफ आपका बच्चों वाला जो बचपन का मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से, वैसे नहीं करेंगे, इसी यूक्लिड वाले मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एचसीएफ ही निकालना है, मैं बता दे रहा हूँ। 616 एंड क्या दिया है, 616 एंड 32 दिया हुआ है, 32। तो इसमें पहला स्टेप 616 इज ग्रेटर देन 32। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, 616 इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई बाई किसी नंबर से डिवाइड होगा प्लस कुछ बचेगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ नोट करेंगे, इज इक्वल टू इस वाले से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कुछ आएगा, फिर रिमाइंडर कुछ बचेगा, ऐसे करके इसको आप सॉल्व करेंगे। बता रखा है कैसे करना है, केवल डिवाइड करना है, जो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 और 5 दोनों उसी तरीके से है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए थे वो यूक्लिड से ही सॉल्व करने थे, जो कि मैंने कुछ बता रखे, कुछ आपको होमवर्क दे दिया। अगर नहीं होता है उसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना, उसको बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये आप घर पे खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।